गुजारिशात की हैं, उसके नतीजे में 5 IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए, यानी कौमी मफाद को तरजीह दी और ज़ाती मफाद को उन्होंने अपने कुर्बान किया। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। और बिजली की जो ख़रीदारी के जो मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। और उसकी तफसील ये है, आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे, ये ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। इट हैज़ बिन कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिए गए हैं बिल्कुल। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के, सूद उसमें शामिल नहीं होगा। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। यानी जो आइंदा आने वाले माह साल हैं, जो हमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, अगर वो हम आइंदा आने वाले सालों में पे करते तो वो 411 अरब रुपए हमें अदा करने पड़ते, जो कि अब अदा नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट क्लोजर जो टर्मिनेशन हुई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बिजली की जो कीमत है वो इन 5 जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हैं, वॉलंटरीली जो मालिकान हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुशदिली से उन्होंने इसके ऊपर इत्तफाक किया और उन्होंने इसको कबूल किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और कौम को जिस तरह मैंने बताया कि 60 अरब रुपए सालाना इसकी उसका फ़ायदा पहुंचेगा, बिजली की कीमत कम होगी। इसी काबीना में मैंने पिछले सेशन में गुजारिश की थी, जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में था, MD IMF मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको सारा ये उनको सेंसिटाइज कर दिया था कि हम कोई मुल्क सस्ती या मुसाबकत अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अगर वो कम्पीट नहीं कर पाएगा अपने कुर्ब जवार के ममालिक के साथ बिजली की कीमतों के हवाले से, तो ना सनत व हिरफत, ना ज़रात, ना एक्सपोर्ट्स, कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता। तो उसको मैंने पूरी तफसील से बताया, उनका शुक्रिया अदा किया और बताया। तो शी वॉज वेरी पॉजिटिव टू द एक्सटेंट। अभी IMF के पास वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं, आज ही मेरी बात हुई अपनी टीम से, तो उसमें मैंने कहा है कि हम उसमें मिनिस्टर ऑफ पावर और हमारे जो SAPM हैं अली साहब, वो वज़ीर ख़जाना के साथ जाएं और जाके फिर वहाँ पे उनको पूरा केस बयान करें। बट उससे पहले पूरी हम उसकी तैयारी कर लें और हम पाकिस्तान के अंदर पूरी हमारी हमांगी हो। तो इसमें वज़ीर ख़जाना जाएंगे, अवैस लगारी साहब जाएंगे, अली मोहम्मद साहब जाएंगे और ये टीम जाएगी वहाँ पर और जाकर उनसे वहाँ पर IMF से बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वज़ीर ख़जाना को IMF ने लीड स्पीकर के तौर पर बुलाया हुआ, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। तो IMF के हवाले से मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में चाहूँगा कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की बेपनाह काविशें हैं, चीन की बेपनाह कंट्रीब्यूशन सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब की, चीन की। तो ये इतने यानी ऐसे मराइल हैं कि जब मैं बाज़ का सोचता हूँ कि हैव वी डन इट, और खुदा न खास्ता हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो विल वी बी एबल टू डू इट अगेन। सो दीज आर द काइंड ऑफ हुमंगस चैलेंजेस। ये सूरत हाल है। तो मैं इस बात को इस पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि मैं आपको बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ, अपनी टीम को, अपना PMO की आद चीमा साहब, जो कि जो भी मामला उसके ऊपर बड़ा प्रोडक्टिवली काम करते हैं, और मेरे जो सेक्रेटरी असद गिलानी साहब और मेरे तमाम जो ऑफिसर्स हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और
ان کی ایک مل کر ہم نے یہ تمام مراحل طے کیے اور انشاءاللہ آئندہ طے کریں گے. تو آج میں نے جو پریمبل بتایا آپ کو اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو قوم کو. لیکن یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ یہ بہت بھرپور برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا، جو کہ حضرت قائد اعظم کا ایک خواب تھا، حضرت علامہ اقبال کا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں. وقت آ گیا ہے کہ آج ہم ان قربانیوں کا احترام کریں. وی کانٹ ریٹرن ٹو دیم واٹ ایور وی ڈو، بٹ ایٹ لیسٹ دیئر سول شوڈ فیل ویری کمفرٹیبل، دے شوڈ فیل سیٹسفائڈ کہ ہماری آنے والی نسلوں نے ہماری قربانیوں کی، اس کی پاسداری کی، اس کا احترام کیا.